कि आखिरकार जगदीप धनखड़ की जगह पर कौन उपराष्ट्रपति बन रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अधिसूचना जारी कर दी है इसके लिए। तो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का अब चुनाव होगा। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने ये अधिसूचना जारी कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अचानक से आपने देखा जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ और उसके बाद से उपराष्ट्रपति ने पूर्व उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद से जो विपक्ष है वो तमाम सवाल उठाने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसको लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। तमाम तरह के आपने देखे कि प्रश्न उठाए गए, तमाम तरह के आरोप लगाए गए मौजूदा सरकार के ऊपर। अलग अलग बातें सियासी गलियारों में चलती रही, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 9 सितंबर वो डेट भी फाइनल हो गई है, यानी 9 सितंबर को अब से 8 दिन के बाद उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा पद के लिए। और कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति वो आपको कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विनीत, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जब अपने पद से इस्तीफा दिया था उसके बाद से तो पता है कितना सियासी भूचाल आया था, लेकिन अब 9 सितंबर को डेट डिसाइड कर दी गई है, अधिसूचना जारी। विनीत जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जब अपने पद से इस्तीफा दिया था उसके बाद से ही जो पद है वो खाली हो गया था। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्रालय ने जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया था और केंद्रीय जो चुनाव आयोग है उसे सूचित किया गया था, तो उसके बाद से ही चुनाव आयोग की ओर से औपचारिक जानकारी दी गई थी कि वो पूरी जो प्रोसेस है वो उसने शुरू कर दिया। जैसे वोटरों की बात जो हो, क्योंकि उसमें जो सांसद होते हैं वही वोट करते हैं, तो इसकी जो कवायद थी, जो वोटर लिस्ट बनाने की कवायद थी या फिर अन्य जो प्रक्रिया थी वह चुनाव आयोग ने पूरी कर ली थी, शुरू कर दी थी। और अब वह प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है और उसके बाद चुनाव आयोग की ओर से यह सूचित किया गया है कि 9 सितंबर को जो है वो उपराष्ट्रपति पद का जो है वो चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है वो वोट डाले जाएंगे। इससे पहले जो है वो नॉमिनेशन होगा जिसमें जो सत्ता पक्ष की ओर से है वो उम्मीदवार उतारे जाएंगे। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से यह कोशिश की जाती है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो वो अब निर्विरोध हो, लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष जो है वो भी अपना उम्मीदवार जो है वो उतारेगा। तो उसके पहले जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है सत्ताधारी पक्ष जो है वो अपने में उम्मीदवार को उतारेंगे। हो सकता है कि विपक्ष जो है वो भी अपने उम्मीदवार को उतारे, और अगर 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो वोटिंग जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया होती है और वोटिंग जो है वो 9 सितंबर को होगी। जी, इसके लिए निर्वाचन मंडल की सूची भी तैयार कर ली गई है। जी, निश्चित तौर पर जैसा कि हमने पहले भी आपने जानकारी दी थी कि जो सांसद होते हैं वो इसके निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। जो वोटर लिस्ट होती है वो चुनाव आयोग ने तैयारी में कर ली थी। जब ही चुनाव आयोग को गृह मंत्रालय की ओर से औपचारिक सूचना दी गई थी कि उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो होना है, उसके बाद से ही चुनाव आयोग जो है वो एक्टिव हो गया था। और सबसे पहले उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो आवश्यक तैयारी होती है वो तैयारी चुनाव आयोग की ओर से शुरू कर दी है। जिसमें एक मुख्य में जो होता है कि वोटर में कौन होंगे, कौन कौन वोटर हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो कुछ सदस्य जो है वो बदलते रहते हैं, या फिर चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हो या फिर लोकसभा में भी अगर किसी कारणों से किसी ने इस्तीफा दे दिया हो या किसी का निधन हो गया हो तो ऐसे में जो वोटर में बदलते हैं। तो इसी प्रक्रिया को जो है वो चुनाव आयोग ने जो है वो पूरा किया है और अब इस बात की घोषणा जो है वो कर दी गई है जिसके तहत जो है अगर जरूरत पड़ा, क्योंकि सत्ताधारी पक्ष की ओर से यह कोशिश की जाएगी कि जो उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है वह निर्विरोध हो जाए, क्योंकि संवैधानिक पद है, निर्विरोध जो है वो चुनाव हो जाए। और इसी कड़ी में अब जो है वह चुनाव आयोग की ओर से घोषणा कर दी गई है कि अगर जरूरत पड़ा 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार जो है वो अगर मैदान में डटे रहते हैं तो चुनाव की प्रक्रिया होगी और चुनाव का डेट की घोषणा जो है वो चुनाव आयोग की ओर से की दी गई है। ठीक है, इसका मतलब विनीत की उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के साथ साथ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं ना। लेकिन आप ये बता रहे कि 2 से ज्यादा कैंडिडेट खड़े होंगे, विपक्ष की तरफ से कोई नाम चल रहा है क्या विनीत?
जी अभी तक हालांकि इसकी घोषणा जो है वो नहीं मैं की गई है कि आखिरकार विपक्ष की ओर से कौन मैं होगा, ना कि हालांकि अभी तक सत्ता पक्ष की ओर से भी इसकी घोषणा नहीं की गई है कि आखिरकार कौन जो है वो सत्ता पक्ष से उम्मीदवार होगा। लेकिन मैं जितना अभी तक जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो परंपरा रही है, उसके अनुसार अभी तक जो सत्ता पक्ष का उम्मीदवार रहता है उसी की जीत में होती है। और इसी कड़ी में अब हम यह देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार सत्ता पक्ष भी जो है वो किनका नाम लेता है, किनके नाम को आगे बढ़ाता है। हालांकि विपक्ष की भी कोशिश रहेगी कि एकजुटता दिखाए, अपनी जो प्रेजेंस है उसे दिखाए, अपनी ताकत दिखाने का कोशिश या ताकत दिखाने का एक मौका जो है वो विपक्ष के सामने होता है। और बहुत संभावना इसकी है कि विपक्ष जो है वो अपना उम्मीदवार भी खड़ा करेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि आखिरकार सत्ता पक्ष से कौन उम्मीदवार जो है या फिर नाम जो है वो उसे आगे बढ़ाया जाता है। जी ये बताइएगा कि अब जो तमाम अटकलें लग रही थी कि कौन होगा उपराष्ट्रपति, अब क्योंकि डेट डिसाइड हो गई, अधिसूचना जारी हो गई है, तो कम से कम उस पर तो अब अटकलें नहीं लगेंगी ना कि कब होगा चुनाव, कब होगा अगला नया राष्ट्रपति, कौन होगा। जी निश्चित तौर पर मैं जिस तरह से डेट की घोषणा मैं कर दी गई है, और मैं जब वोटिंग में जिस दिन मतदान होता है उसी दिन में जो है वो सामान्यतः जो है वोटिंग में की काउंटिंग जो है वो भी हो जाती है, और शाम तक यह फैसला हो जाता है कि आखिरकार जो अगला उपराष्ट्रपति होगा वो कौन होगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी उम्मीदवार को या फिर जो सत्ताधारी दल का जो उम्मीदवार होगा उसकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। तो जिस दिन उस समय सत्ताधारी पक्ष के उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो जाएगी उसी दिन यह तय हो जाएगा, क्योंकि जो एक प्रक्रिया होती है, एक औपचारिकता होती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो लोकसभा में भी जो बहुमत होता है वो हमेशा सत्ताधारी पक्ष का होता है, और यही कमोबेश स्थिति जो है वो राज्यसभा में भी रहती है। अभी भी जो है वो मजबूत स्थिति में जो है वो केंद्र सरकार राज्यसभा में भी है। तो यह बात जो है हालांकि उसके बाद जो है सत्ताधारी पक्ष जब अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करता है उसके बाद बस में सिर्फ औपचारिकताएं ही रह जाती है सामान्यतया। तो हम यह कह सकते हैं कि जिस दिन सत्ताधारी पक्ष या फिर जिस दिन हम यह कहें एनडीए जो है वो अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करता है कि वह इन व्यक्ति को जो है वो उपराष्ट्रपति के तौर पर अपना उम्मीदवार बनाता है, उनके समर्थन में जब जताता है, उसी दिन यह तय हो जाएगा कि आखिरकार अगला उपराष्ट्रपति या फिर हम कहें राज्यसभा का सभापति कौन होगा। तो अब उसके बाद ये भी जानना चाहूंगी, आप जरा अंक गणित पर भी नजर डालिए, दर्शकों को बताइए कि अंक गणित क्या है। अगर हम बात करें तो एनडीए में की जो संख्या है वो कंफर्टेबल लोकसभा में जो है बहुमत जो है वो एनडीए के पक्ष में है। अगर हम बात करें तो 272 का जो जादुई आंकड़ा होता है उससे में अधिक जो है वो एनडीए के पास में है। लगभग 300 के सदस्य जो है 293 या फिर हम बात करें कि 300 के लगभग सदस्य जो है वो लोकसभा में एनडीए के साथ में है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ ऐसे दलों की बात करें जो न तो कुछ दलों की और भूमिका इसमें महत्वपूर्ण जाती है। विनीत, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। सचिवालय में फिर से हादसा हुआ है, लेकिन यहां पर कार्मिक बाल बच गए हैं। सचिवालय में डर का माहौल बना हुआ है। रूम नंबर 1206 के सामने छत के से प्लास्टर गिरा